तुम्हें नहीं मालूम, मैंने ये सल्तनत अल्लाह के नाम पर दे दी। आज से ये तुम्हारे सुल्तान हैं, इनकी खैर मांगो। पेशकार, इन फकीरों से कह दो कि आज से ये दरवाजे अल्लाह के नाम पर खैरात देने के लिए बंद हो चुके हैं। दुनिया खुदा के बंदों से खाली नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। रहे ऊंचा तेरा नाम सफी, 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 रहे ऊंचा तेरा नाम सफी। प्यारी तुझको खुदा से प्यार, राज भी छोड़ा, राज भी छोड़ा, ताज भी छोड़ा, राज भी छोड़ा, छोड़ दिया घर बार, राह खुदा में लुटने वाले, राह खुदा में लुटने वाले, तुझको हमारा सलाम। सफे रहे ऊंचा तेरा नाम, सफे रहे ऊंचा तेरा नाम सफे। करम से तूने अपने रहमो करम से सबको दिया आराम। सफे रहे ऊंचा तेरा नाम, सफे रहे ऊंचा तेरा नाम सफे। सहारा हर मंजिल पर तेरा सहारा हो मौला की जात, जाने वाले तुझ पे सदा हो, जाने वाले तुझ पे सदा हो। रहमत की बरसात जो गम आए वो बन जाए, जो गम आए वो बन जाए खुशियों का पैगाम। सफे रहे ऊंचा तेरा नाम, सफे रहे ऊंचा तेरा नाम, सफे रहे ऊंचा क्यों भाई? मैं ये देखकर सख्त हैरान हूं कि
ऐसा खूबसूरत और आबाद शहर इतना उदास और गमगीन क्यों है? दरो दीवार से हसरत बरस रही है। हर आदमी रंजो गम में डूबा हुआ नजर आता है। तुम कोई अजनबी मालूम होते हो, जब भी हम लोगों की मुसीबत से वाकिफ नहीं। हाँ, मैं एक मुसाफिर हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ये शहर किस गम में मुब्तला है। क्या बताएं भाई, हमारे बदनसीब शहर में से एक देव का गुजर है। हर रात एक बेगुनाह शहरी को उसका निवाला बनना पड़ता है। और आज हमारे महबूब बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी गुलनार की बारी है। अगर शहजादी मारी गई तो बादशाह जिंदा न रह सकेगा और ये सल्तनत पारा पारा हो जाएगी। मुझे ये सुनकर सख्त अफसोस हुआ। क्या तुम मुझे अपने बादशाह के पास ले जा सकते हो? शायद मैं उनके किसी काम आ सकूं। बहुत मुश्किल है परदेसी। बादशाह ऐसी परेशानी के आलम में किसी को मिलना पसंद नहीं करेंगे। तुम कोशिश तो करो। बहुत अच्छा, लेकिन उम्मीद नहीं। अच्छा, आइए मेरे साथ। बेटी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे बाद मैं जिंदा न रह सकूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे बदले मैं आज उस खौफनाक देव के मुंह में जाऊंगा। नहीं बहादुर, आप खानदान की अजमतों के अमीन हैं। आप कौमी मुल्क की अमानत है। आज मेरी बारी है, तो मुझे ही अपनी तकदीर का मंशा पूरा करने दीजिए। क्यों, क्या बात है शेख आदिल? आलम पनाह एक मुसाफिर बारियादी की इजाजत चाहता है इस वक्त। वो कहता है कि हुजूर से बहुत जरूरी काम है। क्या हमारी बेटी की जिंदगी और हम पर आई हुई मुसीबत से भी ज्यादा जरूरी? उसका कहना है कि वह इस मुसीबत में हुजूर की कुछ मदद कर सकता है। मुसीबत के वक्त कौन किसी के काम आता है? खैर, बुला लो। खानागार ताजीम बजा लाता है आलिम पनाह। कहो परदेसी, क्या चाहते हो? हुजूर की जिंदगी और शहजादी साहबा की सलामती। ये तो सब चाहते हैं, लेकिन अफसोस किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद ये खानागार आपके काम आ सके आलिजा। तुमने सुन लिया होगा कि हम किस मुसीबत में मुब्तला है, लिहाजा जो कुछ कहना चाहते हो कम से कम लफ्जों में बयान करो। सुल्तान ज़ीशान, मैं कुछ कहने से पेश से ये वादा चाहता हूं कि मेरी आरज़ू पूरी की जाए। अगर तुम्हारी आरज़ू हमारे इख्तियार में हुई तो जरूर पूरी होगी। मेरी आरज़ू ये है कि शहजादी हुजूर की बजाय मुझे उस देव के सामने भेजा जाए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे होशो हवास तो बजा है अजनबी। आलिजा, मैं अपने अक्लो शऊर की बेदारी के साथ ये दरखास्त कर रहा हूं। हमें ताज्जुब है। अब्बा जान, आज जिंदगी में पहली बार हमारे कानों ने एक ऐसे दलेर इंसान की आवाज सुनी है जो किसी दूसरे के लिए अपनी जान देने पर तैयार है। बेशक, हमने पहली बार जमीन के तख्ते पर एक फरिश्ते को देखा है। लेकिन तुम हम पर यह एहसान क्यों करना चाहते हो? ये एहसान नहीं शहजादी हुजूर। अगर मुझ नाचीज की कुर्बानी से अल्लाह के लाखों बंदों को राहत मिल जाए तो वही नसीब। हम तुम्हारे ख्यालात की कदर करते हैं, लेकिन तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमारी रियाया भी नहीं और हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं जो तुम पर हमारा हक साबित कर सके। सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह ताला का इरशाद है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। क्या इस रिश्ते को झुटलाया जा सकता है? कितना शरीफ, कितना नेक दिल अजनबी, हम तुम्हारे जज्बे की कद्र करते हैं। तुमने हमें यकीन दिलाया है कि ये दुनिया अभी नेक बंदे से खाली नहीं, लेकिन हम किसी हाल में भी अपनी जान बचाने के लिए तुम जैसे दिलेर इंसान की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते। मगर आपके अब्बा हुजूर का वादा? वो तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। शहजादी साहिबा, शाही वादे का पास आप न करेंगी तो और कौन करेगा? आलिजा, मैं इजाजत का मुंतजिर हूं।
तुमने हमें अभी बुलबुल में डाल दिया। अच्छा, अगर तुम जिद करते हो तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं। नहीं अब्बा हुजूर, हम अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये अल्लाह की रजा है शहजादी हुजूर, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपना फर्ज अदा कर सकूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है फरिश्ता दिल अजनबी। मुझे अल्लाह के करम और आपकी दुआओं पर भरोसा है आलिजा। हो सकता है मैं आपकी रियायत को इस बला से निजात दिला सकूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह पर भरोसा रखिए आलमपना, वो हमारी जरूर मदद करेगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। सपुर्दे खुदा। खुदा हाफिज। शहजादी तक पहुंचने से पहले मुझसे मुकाबला करो। तुम्हारी आंख बड़ी है। हमेशा अपने करम फरमा को याद रख सके। अलीजा, मुझे हातिम कहकर पुकारते हैं। हातिम, यमन का सखी सुल्तान जिसने अपनी सल्तनत खुदा के नाम पर दे दी। जी, आपका खादिम। मुझे बगलगीर होने की इजाजत दो भाई। सुभान अल्लाह, वो कौन है जिसने आपकी सखावत और खुदा परस्ती की दास्तानें नहीं सुनी? शुक्रिया आलमपना। तशरीफ रखिए, हमारे करीब बैठिए। हातिम, जहां ये एहसान किया है वहां एक और मेहरबानी भी करो। इरशाद। हमारा कोई बेटा नहीं, हम तुम्हें अपने तख्त ताज का वारिस बनाना चाहते और शहजादी गुलनार को तुम्हारे अक्ल में देकर खुद हज को सिधारना चाहते। आप जर्रे को आफताब बना रहे हैं आलमपना। देखा इब्लीस, तुमने हातिम से एक सल्तनत छीन ली थी, अल्लाह के करम ने उसे दूसरी सल्तनत दे दी और उसके ईमान और साबित कदमी में जर्रा भर भी फर्क न आया। इस वक्त ही फतह पर ही भगाते हो। याद रखो, मैं हातिम से दूसरी सल्तनत भी छीन लूंगा और उसे ऐसी मुसीबत में मुब्तला करूंगा
कि वो बजाय खुदा के मेरे नाम की दुहाई देने लगे। तुम्हारे तकब्बुर का सर हमेशा नीचा रहेगा। खुदा हातिम की मदद करेगा। क्या हुआ बेगम? शायद कोई ख्वाब देखा है। जी, बड़ा हौसला शिकन ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि आपने ये सल्तनत भी किसी को खुदा के नाम पर बख्श दी है। बेगम, इसमें घबराने की क्या बात है? ये ताज और तख्त, ये सल्तनत सब अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह के नाम पर किसी शख्स ने मुझसे ये सल्तनत भी मांगी तो मैं जरूर दे दूंगा। ऐ हातिम, अपने वादे पर कायम रहना। कौन हो तुम? सामने आओ। आपको किसी की खादगाह में बगैर इजाजत आने की जुर्रत क्यों हुई? हातिम, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें अभी अभी नहीं बताया कि ये सल्तनत भी तुम ख्वाब में हमें दे चुके हो, इसलिए हमें यहाँ आने के लिए इजाजत की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो ख्वाब था, और ख्वाब की बातें कभी सच्ची नहीं हुआ करती। बेगम, हातिम ने अगर ख्वाब में भी किसी से वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करेगा। सरताज, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के नाम पर सल्तनत तो क्या, अगर किसी ने मेरी जान भी मांगी तो मुझे दरेग ना होगा। आज से ये सल्तनत और ताज और तख्त आपका हो चुका। हातिम, तुमने हमारा वो दुर्रे शाहवार वाला वादा भी पूरा नहीं किया। आलम पनाह, अगर जिंदगी ने वफा की तो वो वादा भी पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब तुम जा सकते हो। मुझसे आगे चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। मेरे पांव के छाले फूटकर जख्म बन गए। मेरे हलक में प्यास से कांटे चुभने लगे हैं। मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। मैं जानता हूँ गुलनार, एक दिन वो था कि तुम्हारे पैरों में दूध की नहरें बहती थी। आज तुम पानी की बूंद को तरस रही हो। लेकिन घबराओ नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उनके ईमान का इम्तिहान लिया करते हैं। दुआ करो हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। मेरा हर लम्हा आपकी जिंदगी और ईमान की सलामती के लिए दुआ मांगते गुजरता है। मैं प्यास की शिद्दत की वजह से आपका साथ नहीं दे सकती। मुझे यहीं छोड़ जाइए। मैं यहीं बैठी आपके लिए दुआ मांगती रहूंगी। नहीं गुलनार, नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी तलाश करके लाता हूँ। चाचा अबुल हौल, भतीजे लाहौल, एक सवाल हल तलब है। वो कौन सा सवाल है बरखुरदार? चाचा, जब यहाँ पानी नहीं है तो ये बड़े बड़े खजूर के दरख्त क्यों खड़े हैं भला? ये सब खुदा की कुदरत है बरखुरदार। भाई अजीब कुदरत है, और जो दरख्त पैदा करती है और पानी नहीं पैदा करती है। की है भाई, क्या सोचने? हाँ, किसी सियाने से पूछेंगे। अच्छा चाचा, क्या हुआ? याद आ गया। बात सोचने की ये है कि इस जगह पर पानी वानी तो मिलना नहीं। अगर हम इस डरावनी जगह पर थोड़ी देर और खड़े रहे ना तो तेरे भतीजे का पित्ता जरूर पानी हो जाएगा। पित्ता? भतीजे जी, बात तो ठीक कहते हो। ये जगह मुझे आसेबज़दा मालूम होती है। चाचा, तो फिर सर पे पाँव रख कर भाग लो यहाँ से। अबे नहीं, सुना है भूत भागते का पीछा करते हैं। जरा हौले हौले चलो, हौले हौले। हौले हौले लो लो, बोलेंगे।
चलो। चाचा। हाँ भतीजे। मगर इसमें पानी वानी तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं क्या पी गया भाई? क्या पी गए? चलो किसी सियाने से पूछेंगे। चलो। मुझे पानी से महरूम न रख मेरे मौला, मुझे मायूस न कर। मैं अपने लिए नहीं कहता, वो नाजों की पली शहजादी प्यास से बेहाल हो रही है। ऐ मेरे परवरदिगार, करबला के प्यासों का वास्ता मुझे पानी अता फरमा। मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद लौट कर न जाऊंगा। चाचा अबुल हॉल। हाँ भतीजे लाहौल। दादा जान सच कहा करे थे। क्या कहते थे? यही एक जमीन गोल है। होगी। अरे होगी नहीं है, हम जहाँ से चले थे ना और फिर वहीं आ गए। अच्छा। हाँ। मैं ये समझा कि कोई नई जगह है ये। अबे उधर देख, भूत नहीं है। पानी पानी। चाचा वाह नीली छत वाले, अरे जब देता है तो रेगिस्तान फाड़ के देता है चाचा। अभी लाहौल, ये वाकई पानी है या कुछ और चीज है? क्योंकि पहले अभी यहाँ पानी तो नहीं था। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? जरा उंगली काट के तो देख। उंगली? हाँ। मेरी नहीं, अपने उंगली। बरखुरदार, जरा छू कर तो देख पानी है क्या है। चाचा मुझे तो डर लगता है। अबे इतना बड़ा हो गया और डरने की आदत अभी तक नहीं गई। मैं देखता हूँ। भतीजे जरा तू छू कर देख के आजा। मैं? अरे चाचा मैं ही जाता। जरा मुझे दूध माफ कर देना। मैंने माफ किया, बख्श दिया। चाचा देखने की क्या बात है इसमें? फिर आओ चल के नहा लेते हैं। खुदा ना करे इतने बड़े रेगिस्तान में अगर हम कहीं भटक कर मर गए तो कयामत वाले दिन तो बावजूद उठेंगे। बात तो ठीक कहता। अच्छा तो चलो नहा कर देख लो। पानी, हाय पानी है तो अल्लाह का प्यारा जो प्यासे मुसाफिर को पानी पिलाए, मेरा दम घुटा जाता है। पानी, हाय पानी,
पानी। मुसाफिर, लो पानी पियो। और पियोगे? नहीं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। चाचा, पानी गायब। या मजहरुल अजायब, आग झपकी और पानी गायब। लाहौल, ये पानी कहाँ गया? पानी? हाँ। अरे चाचा, किसी सयाने से पूछेंगे। सियाने के बच्चे, सर पे पाँव रख के भागो, नहीं तो पानी की तरह हम भी गायब हो जाएंगे। गायब भाग। परवरदिगार, क्या हमारे नसीब में पानी नहीं था? अच्छा मेरे मालिक, जो तेरी रजा। सरताज। बेगम, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए पानी न ला सका। पानी तो मिल गया था, लेकिन मैंने रास्ते में एक प्यासे मुसाफिर को पिला दिया। आपने बहुत अच्छा किया, ये तो बड़े सवाब का काम है। लेकिन जब मैं वहां दोबारा पानी लेने गया तो पानी गायब हो चुका था। न जाने प्यास की शिद्दत से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। आप मेरी फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मतलब? आप खुद ही तो कहा करते हैं कि अल्लाह का करम सब कुछ कर सकता है। आपके जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गैबी फरिश्ते ने ठंडे और मीठे पानी का कटोरा मेरे होंठों से लगा दिया हो और मेरी प्यास बुझ गई। शुक्र है तेरा परवरदिगार। बेगम, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम तो रो रही हो। नहीं मेरे सरताज, ये तो खुशी के आंसू है। एक वफादार बीवी के आंसू जो इस बात पर खुश है कि अल्लाह ने इस कड़े इम्तिहान में मेरी वफादारी की लाज रख ली। बेगम, देखो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते ही मोती बन गए। मोती? हाँ, कितने खूबसूरत हैं। ये वही मोती हैं जिनको लाने का वादा करके मैं यमन से चला था, दुर्रे शाहबाज। लेकिन आपको कैसे यकीन हो गया कि ये वही मोती है? मैंने बुजुर्गों से सुना था कि सच्ची और बेलौस मोहब्बत के आंसू दुर्रे शाहवार बन जाते हैं। बारी ताला, तेरा शुक्र है, तूने मेरे वादे को सुरखरू कर दिया। अब मुझे ये मोती उस शख्स को फौरन पहुंचाने हैं। चलो चले। चाचा, भतीजे, अब कुछ देखा? बहुत कुछ देखा बरखुरदार। क्या देखा? मैंने ये देखा कि एक खूबसूरत जादूगरनी की आंखों से आंसू टपके और मोती बन गए। मोती? चाचा, किसी तरीके से हमें ये मोती उड़ा लेने चाहिए। देख, मोतियों का उड़ा कर क्या करेगा? अरे मोतियों की कान को ना उड़ा लिया जाए। चाचा, और इस तिलिस्मे होशरुबा को हम शहजादा मुनीर के पास ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और कहेंगे, अरे उस हुस्न बानो के इश्क को मारो गोली।
और इससे शादी कर लो, खजाना अब मोतियों से माला माल हो जाएगा। कम वक्त जब भी सोचेगा दूसरों के खजाने के लिए सोचेगा। अरे सबसे पहले हम अपने लिए एक मोतियों का महल बनवाएंगे और हाँ एक उड़न खटोला भी। अरे उड़न खटोले को मारो गोली, उनका पीछा करो कहीं वो गायब ना हो जाए। कहीं बना बनाया महल ना बिगड़ जाए। अब तो मुझ में आगे चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं, मुझे यही छोड़ जाइए। ये कैसे मुमकिन है बेगम कि इस खौफनाक रेगिस्तान में तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं? इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। बेगम, वो देखो दरख्तों के झुंड में एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वहां जरूर कोई पनाह की जगह मिल जाएगी। जरा हिम्मत से काम लो और चलें। अस्सलामु अलैकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। लो, सबसे पहले पानी पियो ताकि हमारी नेकियों में एक और सवाब का इजाफा हो। लो तुम भी पियो। हाँ, अब बताओ मेरे अजीज, तुम लोग कौन हो और इस रेगिस्तान में कैसे आए हो? क्या बताऊं किबला, मैं एक शख्स को उसकी अमानत पहुंचाने जा रहा हूं, लेकिन इस लंबी मुसाफत की वजह से मेरी बीवी थक गई है और अब चलने से माजूर है। इसलिए हम आपकी पनाह चाहते हैं। मेरी पनाह? जी, मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी वापसी तक मेरी बीवी को अपनी पनाह में ले लीजिए। भले आदमी, बहुत नाजुक जिम्मेदारी हमें सौंप रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं, 60 बरस हुए हमने दुनिया से कतई ताल्लुक कर रखा है। हमें दुनिया के बखेड़ों से नफरत है। तुम्हारी बीवी की मौजूदगी हमारी इबादत में मुखिल होगी। आप इत्मीनान रखिए, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ ना होगी। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी यही जिद है तो छोड़ जाओ। हम तुम्हारी वापसी तक तुम्हारी अमानत के कफील रहेंगे। शुक्रिया पीरो मुर्शिद, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। अच्छा, अब इजाजत दीजिए क्योंकि मेरी मंजिल काफी दूर है। जाओ बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेगम। क़यामत पे क़यामत आ गई। क्या हो गया? हुजूर, हम दोनों एक
अलिफ लैला की रात में खो गए। हमने जिंदा तिलिस्मात देखी और एक आंख से नहीं, हमने 2 आंख से देखी। 2 से नहीं हुजूर, 2 इनकी और 2 मेरी, पूरी 4 आंखों से देखा, 4 आंखों से। और फिर नींद में नहीं, होशियारी में देखा और आलम में बेदारी में देखा। अरे कमबख्तो, साफ साफ बताओ तुम लोगों ने क्या चीज देखी? क्या चीज देखी हमने भैया? चाचा किसी से आने से जाने से याद आ गई, ला हौल बिला कुव्वत। हुजूर, हमने एक परी को देखा। जब वो रोती थी तो उसकी आंखों से आंसू गिरकर सच्चे मोती बन जाते थे। आप परी नहीं हुजूर, आप मुझे तो यूं जान पड़ता है कि किसी हूर का पांव अर्श से फिसल गया है और वो जमीन पर मोती लुटाने आ गई है। क्यों चाचा? हाँ भतीजे, कुछ समझ में नहीं आता, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? हाँ हुजूर, मैं तो ये कहता हूँ कि उस बुते काफिर को देखकर कौन होश में रह सकता है। हुजूर, अगर आप उस हूर को शीशे में उतार लें, आप तो ये खजाना मोतियों से मालामाल हो जाएगा। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ और हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि उस हुस्न बानो के कड़वे और झूठे इश्क को छोड़िए और मोती वाली सरकार से अपना रिश्ता जोड़िए। तो क्या वो बहुत खूबसूरत है? लेकिन वो कौन है और कहाँ है? हुजूर, आपके हुक्म की देर है। आप इरशाद फरमाए तो हम उस हूर को आंख झपकते ही आपके कदमों में ला डालेंगे। हाँ, क्यों चाचा? हाँ भतीजे, हम उस पर इसरार हूर को जरूर देखना चाहते हैं। उसे जिस तरह भी हो हमारे हुजूर में पेश किया जाए। अब पेश किया जाए। चाचा, तुम कह दो। चाचा, ऐसी बुरी खबर कहने का मुझे तो हौसला नहीं पड़ता, तुम ही कहो। बरखुरदार, पर किया क्या जाए, ये नाखुशगवार खबर तो सुनानी पड़ेगी। हौसला करके कह देना। चाचा, और तुम्हें मेरे सरे अजीज की कसम, तुम्हें हिम्मत करके कह दो। बरखुरदार, तुम्हें मेरे कदम अजीज की कसम, तुम कह दो ना। क्या बात है? आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कहो। यहाँ कहना तो चाहते हैं पर कहा नहीं जाता। भतीजे, हम क्या कहना चाहते थे भला? चाचा, किसी सियाने से पूछेंगे क्या? जाने के बच्चे भाई कह भी देना। कह दो। कह दे। बात दरअसल ये है कि हम काफिले की सूरत में यमन जा रहे थे, उसमें आपके शौहर भी थे। इत्तेफाक मुकाबला तो हमने बहुत किया जनाब, पर हमारी अगला चली और इस मुकाबले में आपके शौहर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या हो गया? अब वो कहाँ है? जी, वो हमारे अमीर के खेमे में जख्मी पड़े हैं, आपको याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? जी हाँ। बाबा, बाबा, बाबा जाने कहाँ चले गए? अच्छा, तो मुझे जल्दी से ले जाओ। चलिए। आओ हातिम, कहो मेरा सवाल पूरा किया? जी आलम पनाह, ये मोतियों की जोड़ी हाजिर है, मुलाहिजा फरमाइए। बहुत खूब, बहुत हसीन, शाबाश। हातिम, तुमने वो काम किया है जो इंसान के कब्जा कुदरत में ना था। ये सब अल्लाह का करम है आलम पनाह, जिसने मेरे वादे की लाज रख ली। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमें ये कैसे यकीन दिला सकते हो कि ये मोती दुरे शाहवार ही हैं? ये बिल्कुल सच्चे मोती हैं आलिजा, जो दुनिया के किसी समंदर या सीप के सीने में प्रवेश नहीं पाते, बल्कि ये सच्ची मोहब्बत के वो आंसू हैं जो सिर्फ एक वफादार बीवी के आंखों से टपक सकते हैं। और ये सच्ची मोहब्बत मुझे नसीब है। बिल्कुल ठीक, हमने बुजुर्गों की जबानी ऐसा ही सुना है। लेकिन हातम, आलम पनाह, हम दिली रंज के साथ तुम्हें बताते हैं कि ये सच्चे मोती बरसाने वाली आंखें तुमसे फिर गई हैं। मैं समझा नहीं आलम पनाह, तुम्हारी बीवी किसी और के कब्जे में चली गई, वो तुम्हारा इंतजार भी न कर सकी। ये आप क्या फरमा रहे हैं सुल्तान मुअज्जम? भला ये सब आपको क्यों कर मालूम हुआ? हमने बुजुर्गों की जुबानी ये भी सुना है कि जब वो वफादार बीवी किसी और की हो जाए तो मोतियों का रंग फीका पड़ जाता है। और खैर, इससे हमें क्या, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम जा सकते हो। गुलनार बेवफा नहीं हो सकती।
है वो? बहुत खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत। क्या कहा? हमारे मुसाहिबों ने तुम्हारी गलत तारीफ न की थी। तो मेरे साथ धोखा किया गया है। जानिमान, हम तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहते हैं। दूर रहो मुझसे शैतान। जानी बहार, हम तुम्हें शरकस्तान की सल्तनत का ताज पहनाना चाहते हैं। तुम्हें एक शरीफ खातून से ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? मैं अपने शहर की मलिका हूँ और उसके दिल पर हुकूमत करती हूँ। मुझे तुम्हारी सल्तनत नहीं चाहिए। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। परवरदिगार, ये क्या माजरा है? यहाँ ना तो झोपड़ी है और ना ही गुलनार। ऐ नूह की कश्ती को पार करने वाले मौला, अगर गुलनार बेवफा हो गई है और अपनी मर्जी से कहीं चली गई है तो मेरी जिंदगी यहीं खत्म कर दे। अगर वो जबरदस्ती या धोखे से ले जाई गई है तो मेरी रहबरी फरमा, क्योंकि जहां इंसान की अकल की हद खत्म हो जाती है वहां से तेरी रहबरी शुरू होती है। नेक दिन इंसान, यहाँ से मगरिब की तरफ चले जाओ। वहां तुम्हें खेमे नजर आएंगे, बस वहीं तुम्हारी उम्मीद पर आएगी। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। अच्छा, तो तुम हो इसके सरताज। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा। चाहे तो मार सकते हैं, मगर जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? हाँ, हातम। कौन? शाही चमन? मुझे माफ कर। शहजादे, आप इस बियाबान सहरा में खेमे डाले क्यों पड़े हैं? ये दिल के मामले हैं भाई। दिल के मामले? हाँ, मैं हुस्नाबाद की शहजादी हुस्न बानो से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसने अपनी शादी के लिए बहुत ही अजीब और सख्त शर्तें मुकर्रर की। अजीब और सख्त शर्तें? वो क्या? उसके 7 सवाल है। जो कोई भी ये 7 सवाल पूरे करेगा वो शादी उसी से करेगी। जहाँ फिजा, देखो कौन है। आपका नाम? मुनीर बख्श। मर्तबा? वली है शरकस्तान।
आपको मालूम है इस नक्कारे के बजाने का मकसद क्या है? जी हाँ, मैं जानता हूँ मुझे शहजादी के 7 सवाल हल करने हों। बतलाइए पहला सवाल क्या? सुनिए, उनका पहला सवाल यह है कि आपको हमारी शहजादी हुजूर से तलवार का मुकाबला करना होगा। मुझे मंजूर है। मुकाबले का ऐलान कर दिया जाए। शहजादा हुजूर, हम जीत गए और आप हार गए। गिरफ्तार कर लो इन्हें। मैंने शिकस्त नहीं खाई, मुझे तुम्हारे हुस्न ने बेखुद कर दिया था। तुमने तलवार से नहीं मुझे हुस्न से मगलूब किया है। ये धोखा है, ये सरासर मकारी। हम जानते हैं हारे हुए ज्वारी की जुबान खुरदरी और लहजा गुस्ताख हो जाता है। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, लेकिन हमें ताज्जुब है कि तुम शहजादा होने के बावजूद जंगी सियासत से वाकिफ नहीं। मैं जंगी सियासत से तो वाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हारी मक्कारी से वाकिफ न था। तुम एड़ी से चोटी तक धोखा। खामोश, ले जाओ इन्हें जिंदान में बंद कर दो। हुजूर गजब हो गया। हुजूर हम बर्बाद हो गए। अजीत कयामत टूट पड़ी। हुजूर हमारा बेड़ा गर्क हो गया। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? तो हम परेशान क्यों हैं भाई? चाचा, चलो किसी सियाने से पूछेंगे। हाँ जरूर पूछो। नहीं हुजूर, याद आ गया, हमने शहजादे को बहुत समझाया कि संग दिल हसीना के चक्कर में मत फंसो, मगर उसने हमारी एक ना मानी। हुआ क्या? मुनीर का? मुनीर हजूर वो उस मगरूर हसीना से तलवारबाजी में शिकस्त खा गया। अबे तलवारबाजी से शिकस्त नहीं खा गया, बल्कि उसके हुस्न से शिकस्त खा गए। उस मक्कार हसीना ने तलवार लड़ते वक्त अपने चेहरे से नकाब हटा दी। शहजादा हुजूर तो महवे नजारा होकर रह गए और उसने मौका पाकर उनकी तलवार पर तलवार मारकर तलवार गिरा दी। हुजूर, हम खुदा शहजादा मुनीर की चाचा सब्र करें। हाँ जी, सब्र करना ही पड़ेगा बेटे। शहजादा मुनीर हमारा दोस्त है। बेगम, हमें इजाजत दो, हम अपने दोस्त की मदद को जाना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? उसके हवाले जिसने तुम्हारी पहले रखवाली की थी। खुदारा, जरा सोचिए, पहले क्या हमने कम मुसीबतें उठाई हैं जो अपने आप को और मुसीबतों में डालने जा रही हैं? बेगम, मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है। मैं भी तो आपका एक जरूरी फर्ज हूँ। मुझे जाने दो बेगम, वरना दुनिया में दोस्ती बदनाम हो जाएगी। जैसे आपकी खुशी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो बेगम। देखो, तुम दोनों इनका ख्याल रखना। अच्छा बेगम, खुदा हाफिज। ना आया है, ये कोई नई बात नहीं। बेअदबी माफ आलिया हजरत, ये परवाना तो ऐसा है जिसे देखकर गले लगाने को दिल चाहता है। समझो जहाँ फिजा, तुम हमारे अदब से गाफिल होती जा रही हो। तनीज बेअदबी की माफी चाहती है। मुकाबले का ऐलान कर दिया जाए।
शहजादी साहिबा, आप हार गई, लेकिन मैं एक मौका और देता हूं। उठाइए अपनी तलवार ताकि हार जीत का फैसला हो सके। हम हार गए अजनबी और तुम जीत गए। हुजूर का दूसरा सवाल। जहां फिजा इन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए और शाम को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। खुशामदीद अजनबी। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। इस इज्जत अफजाई का मजीद शुक्रिया। शुक्रिया। हम तुम्हारा नाम और मर्तबा जानना चाहते हैं। मर्तबा फकीरी और नाम जरूरी नहीं। खूब, बहुत खूब। तुम तो बहुत दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। शहजादी हुजूर का दूसरा सवाल। तुम तो खुद मेरा सबसे बड़ा सवाल बन चुके हो अजनबी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा मकसद बगैर किसी जद्दोजहद के पूरा हो सकता है। जो मकसद बगैर मेहनत के पूरा हो जाए वो अपनी कद और दिलचस्पी खो बैठता है। आप अपना दूसरा सवाल बताएं। तुम बहुत बेताब नजर आते हो। जी हाँ, मेरी बेताबी का सबब मेरा दोस्त शहजादा मुनीर है, जो आपकी कैद की सख्तियां झेल रहा है। मैं आपको जल्द अज जल्द जीत कर उसके हवाले करना चाहता हूँ। तो गोया तुम अपने लिए नहीं, अपने दोस्त मुनीर के लिए मेरे सवाल हल कर रहे हो। जी हाँ। काश तुम अपने लिए हमें हासिल करना चाहते। कितने अच्छे हो तुम। लेकिन किसी दूसरे के लिए बेकार। शहजादी साहिबा, मैं अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत का तस्वुर करना गुनाह समझता हूँ। आप अपना दूसरा सवाल बताइए। अच्छा संगदिल अजनबी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमें जहनुमा ला कर दो। बहुत बेहतर। मलका आलम, मैं जाने से पेशतर अपने दोस्त शहजादा मुनीर से मिलना चाहता हूँ। जहां फिजा, एक परवाना नाज़मी जिंदान के नाम भेज दो। ये जब भी चाहे अपने दोस्त मुनीर से मिल सकते हैं। दिल भी आया तो पत्थर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई मुनीर? बस आप ही का इंतजार था। मुझे उम्मीद थी आप जरूर आएंगे। दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए हुस्न बानो का पहला सवाल हल कर दिया है। अब दूसरा सवाल हल करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा सवाल क्या बताया उसने? जहानुमा लाने के लिए कहा है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। खुदा तुम्हारी मदद करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द शहजादी का दूसरा सवाल हल करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? खुदा के हवाले। वैसे मैं इन दोनों को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन हुजूर, आपको इस दुश्वार काम में गुलाम की जरूरत तो जरूर होगी। मुझे खुदा के सिवा किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम लोग गुलनार के पास रहना और देखो मेरे आने तक इनका दिल उदास न होने देना। बहुत बेहतर। इरशाद की तामील होगी हुजूर। अच्छा बेगम, खुदा हाफिज। सुपुर्द खुदा।
भैया कूजा कूजा, ये पाना वे कूजा कूजा। ए, तुम हमारी सरजमीन में क्यों है? कौन हो तुम? खुदा का बंदा। तो फिर खुदा को सजदा क्यों नहीं किया? कौन से खुदा को? हमारे इस खुदावंद लाहीद को सजदा करो। अगर ये नाराज होगा तो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे, और अगर ये खुश होगा तो तुम्हें माला माल कर देंगे। ये जो अपने मुंह से मक्खी तक नहीं उड़ा सकता। खामोश, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि खुदावंद लाहीद को सजदा करो। मैं उस रब्बुल इज्जत को सजदा करता हूँ जो वादहु ला शरीक है, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है। खामोश, बकवास बंद करो, इसे बांध दिया जाए। तेल का कड़ाहा गर्म करके इसे खोलते हुए तेल में जला दिया जाए। मैं देखता हूँ इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। बेटे, क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने मरते वक्त तुम्हें नसीहत की थी कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स आएगा जो अपनी करामात दिखाकर हमारे खुदावंदे नाहीद के सर से जहानुमा ले जाएगा। ये वही शख्स है। झुक जाओ इसके सामने, वरना फना हो जाओगे। क्या होगा? सोचने की बात तो ये है
कि हमें हुआ क्या? हाँ चाचा, बात तो सोचने की है। चलो किसी सियाने से पूछेंगे। हाँ ठीक है। अब ठहर जा, मुझे याद आ गया। उस रोज जब हम यहाँ बैठे हुए थे, एक राहगीर इधर से आया था, जिससे कि मैं हाथ मिलाने के लिए बढ़ा था। हाँ, उसने मालूम होता है हम पे जादू कर दिया और वही गुलनार को ले गया। चाचा भतीजे, मगर गुलनार उसके साथ कैसे चली गई? दस बेवकूफ, जैसे उसने हम पर जादू करके हमें बेहोश कर दिया था, इसी तरह से उस पर जादू करके उसको साथ ले गया। ये भी कोई सोचने की बात है। अरे चाचा, बात ये है कि अब हम आत्म को क्या मुंह दिखाएंगे? बेवकूफ, अरे आत्म को मुंह दिखाने की क्या जरूरत है? जब वो आएगा तो हम बुर्का पहन लेंगे। अरे चाचा, हम जैसे बहादुर और शह सवार आदमी हाथम को बुरखे में क्या अच्छे लगेंगे? बस बात तो ठीक कही तूने भतीजे, तो फिर बता ना कि करे क्या है? चाचा, बात ये होनी चाहिए क्या कि हाथम के आने से पहले पहले हमें गुलनार को कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालना चाहिए। हाँ भाई, कहता तो ठीक है। और वैसे भी अब यहाँ रखे क्या है? न आदमी है, न खाना है, न पीना है, तो चलो ढूंढ निकाले। चलो बेटा, उठा। अबे हाथ पकड़ कम बकर, आओ। शहजादी साहबा की खिदमत में नाचीज आदाब बजा लाता है। कहो, जहां लिया? हाजिर खिदमत है, मुलाहिजा फरमाइए। जहानुमा बता, शीशनाग का जहरीला मन का कहाँ है? तुम हमारी तवक्को के खिलाफ जहानुमा ले ही आए। तुम बाकमाल आदमी हो। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। शहजादी हुजूर का तीसरा सवाल। शुक्रिया। इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ दिन हमारे मेहमान रहो। हम अपनी संग दिल फातहा की मदारत करना चाहते हैं। जी नहीं, वक्त का गुजरता हुआ हर लम्हा मेरे दोस्त की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। आपका तीसरा सवाल। कितनी संग दिल हो तुम। दिल भी आया तो पत्थर पर। आलिया हजरत, ये खाकसार आपका तीसरा सवाल सुनने का मुंतजर है। अच्छा, तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि कोह काफ की रोड़ों में से हमें शीशनाग का जहरीला मनका ला कर दो। बहुत बेहतर। गुलाम आपका तीसरा सवाल हल करके हाजिर खिदमत होगा। खुदा हाफिज। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कशको, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पास होता। कहता है जमाना तुझे, कहता है जमाना तुझे दिलदार वगैरह, कहता है जमाना तुझे दिलदार वगैरह, तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी तेरे। अब तेरी
मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं बाकी, अब तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं बाकी, जी हाँ कुछ नहीं बाकी। हम तुझ पे लुटा बैठे हैं घर बार वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह 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 वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे। कैदी है तुम्हारे हमें जो चाहे सजा दो, कैदी है तुम्हारे हमें जो चाहे सजा दो, हमें जो चाहे सजा दो। आता नहीं करना हमें इनकार वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह 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 तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे। सर फोड़ के मर जाते तेरे इश्क में लेकिन, सर फोड़ के मर जाते तेरे इश्क में लेकिन, तेरे इश्क में लेकिन। सहरा में नहीं थी कोई दीवार वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे। काशी है मेरे कत्ल को एक तीर नजर भी, काफी है मेरे कत्ल को एक तीर नजर भी, अधिक तीर नजर भी। साथ न लाना कोई तलवार वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह 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 वगैरह, हम भी है तेरे उसके बीमार वगैरह वगैरह, हम भी है तेरे। अस्सलाम वालेकुम भाई मुनीर, ये क्या रागरन की महफिल गर्म थी? क्या बताऊं भाई, ये सब दुखे हुए दिल की पुकार थी। घबराओ नहीं, खुदा बहुत जल्द ये मुसीबत के दिन टाल देगा। मैं हुसन बानो के 2 सवाल हल कराया हूँ और तीसरा सवाल हल करने के लिए जा रहा हूँ। उसने तीसरा सवाल क्या बताया? जहरीले शाम का मन का। अच्छा, अब इजाजत दो। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या शेख। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दीगर हवाल ये है या शेख, यहाँ वो बाजार कहाँ है जहाँ गुलाम बिकते हैं और वो लौंडियाँ नीलाम होती हैं? वो यही बाजार है या शेख। मेरा नाम फज्जाक है, मैं गुलामों की मंडी का ताजिर हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमें दरअसल एक खूबसूरत कनीज की जरूरत है। आप किस किस्म की कनीज चाहते हैं? जरा तफसील से समझाइए। शेख, यही कोई 20 बरस की उम्र हो और हसीन ऐसी हो कि चांद भी शर्मा जाए, कद दरमियाना हो, कमर पतली, सुराहीदार गर्दन हो, आवाज शीरी और सुरीली हो। हाँ,
रंग दूध की तरह सफेद हो, किताबी चेहरा हो, सुतुआ नाक हो और शेख अगर कहीं गाल पे काला तिल हो तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। बस बस मैं समझ गया। फिलहाल ऐसी कनीज मेरे पास कोई नहीं, लेकिन हाँ इसी नाक नक्शा की एक कनीज जुमा के रोज मैंने बकरा बिन सयाद के पास 900 दिनार में फरोख्त की है। क्या फरमाया आपने? बकरा दिनार? बकरा नहीं भाई, बुकरा बिन सयाद। वो जो सामने बहुत बड़ी हवेली है ना, वो उसी में रहता है। वो यहाँ का बहुत बड़ा सौदागर है, लेकिन जरा हुस्न परस्त भी है। हुस्न परस्त? अरे चाचा, हम समझ गए। चाचा, अगर ये लड़की ना मिली तो तुम्हारी दौलत और ये जवानी सब बेकार है। ठीक है चाचा, उसके पास चलते हैं और कहेंगे कि भाई कुछ पैसे और ले ले और ये लड़की हमें दे दे। अरे मिन्नत खुशामद करेंगे, हो सका तो नाक और मुंह भी रगड़ेंगे चाचा। ठीक कहते भतीजे, चलो चलो जल्दी चले। यहाँ हर सू तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखरे हुए हैं। यहाँ की हवाओं में तुम्हारी नशीली सांसें रची हुई हैं। मेरी मोहब्बत तुम्हारे हुस्न की बारगाह में सजदे करना चाहती है। क्या बकते? अपनी बेताब मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। मेरी आगोश में समा जाओ। मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाना चाहता हूँ। मुझसे दूर रहकर बात करो। क्या इसीलिए मुझे झूठी तसल्लियां देकर यहाँ लाए थे? मुझे मालूम न था कि तुम गुनाह के पुतले और हवस के गुलाम हो। अब तो मेरी हालत पर रहम खाओ। मिन्नतें करते करते ये दिन आ गए हैं। रूठी फूठी किस्मत बनवा लो, अरे बिगड़ी बिगड़ी बात बनवा लो, इश्क वालों मुबारक हो, हुस्न वालों होशियार, अरे हुस्न वालों को आशिक करवा लो और संग दिल महबूब मनवा लो। अरे आशिकों की हड्डियों का सफूफ आंखों में डलवा लो और झूठे हुए महबूब को मनवा लो। अरे हमसे कोई बेनाज खिदमत करवा लो, ये आजमाइशी नुक्ता है, इसे आजमा लो और हमसे बेनाज खिदमत करवा लो। ऐ नजूमियों, ऊपर आओ। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा, क्या महल है, क्या अम्मामा है, क्या ताकत है और क्या जोड़ा है। अजी बगदाद के जादूगर आए, बगदाद के जादूगर आए। लब्बैक। नजूमियों, हमारी किस्मत का हाल बताओ और देखो हमारे दिल की मुराद कब पूरी होगी। मुराद यानी कि ना मुराद, आप अपना पाँव दिखाइए, यानी कि हाथ दिखाइए। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए और हाथ दिखाइए। हाथ नहीं तो उंगलियां दिखाइए और उंगलियां नहीं तो नाखून दिखाइए। हाँ, क्या हाथ है और क्या हाथ की दिशा है। हजरत, आप तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। इश्क, इश्क तो आपकी खुट्टी में पड़ा है, यानी आप आशिकों के शहंशाह हैं। और सुनिए, आपका रिश्ता बाप की तरफ से फरहाद और माँ की तरफ से लैला से मिलता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। और आपका दिल किसी हसीन महजबी पर लट्टू है, जो कि लाखों में एक है, लाखों में एक है और बहुत नेक है। हाँ, लेकिन आपसे कोसों दूर है, इसलिए आपका दिल रंजूर। लेकिन अब वो हमारी हो कैसे सकती है? हमारी भतीजे लाहौल, भला वो हमारी कैसे हो सकती है? 6 और 3 9 और 9 2 11 चाचा, 9 2 11, 9 और 2 11।
वाह वाह सौदागर साहब, आप तो बहुत ही खुश नसीब हैं। 9 और तो 11। अब आप तैयार हो जाइए, मैं आशिकों की हड्डियों का आपके लिए सफूफ निकालने लगा हूँ। और इसके ख्वाब ये हैं, जरा इसकी तरफ देखते रहिए, मसलसल देखते रहिए, और देखिए इसके देखने के बाद किसी और की तरफ हरगिज न देखिए। मेरी तरफ मत देखिए, मैं खिंचा जा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? इसकी तरफ देखते रहिए, और जिसकी तरफ भी आप देखेंगे वो आपकी हो जाएगी। अब मैं इस पे पढ़ने लगा हूँ। तैयारम बेबी गुलनारम, अरे भागने को तैयारम, मैं आंखों में मट्टी जो अरे ये क्या कर दिया तूने? अरे तेरा मेरा करे ना जुमी बोल। अरे मेरी आंखें, अरे तुम्हारी ये जुर्रत मेरी कनीज पर ये भाग रहे हो? कौन कहता कि ये तुम्हारी कनीज है? मैं कहता हूँ कि ये मेरी कनीज है। झूठ कहते कोतवाल साहब, मैं सच कह रहा हूँ कि ये मेरी कनीज पर ये भाग रहे हैं। नहीं कोतवाल साहब, ये किसकी कनीज हरगिज नहीं है, ये हमारी है। ले चलो इन्हें, इनका फैसला दरबार में होगा। लड़की, क्या यह सच है कि तुम इस सौदागर की जर खरीद लौंडी हो? बिल्कुल झूठ है। ये किसी की कनीज नहीं, बल्कि ये तो खुद अपने मुल्क की शहजादी हैं। शहजादी? जी हाँ, हुजूर का मुल्क बहरीन। बहुत खूब। लेकिन शहजादी साहिबा, आपका ताजे तख्त क्या हुआ? बहरीन का ताजे तख्त मेरे शोहर ने खुदा के नाम पर बख्श दिया। क्या कहा? ताजे तख्त खैरात कर डाला? खूब। तब तो आपके शोहर नामदार सखावत में यमन के सखी सुल्तान हातिम से किसी तरह भी कम नहीं। बहुत खूबसूरत ख्वाब है और बहुत दिलचस्पी। अगर आपको यकीन नहीं तो जाइए बहरीन के हर फर्द बशर से पूछिए, ये सुल्तान ताऊस की बेटी गुलनार है और शाह यमन सखी हातिम की बीवी है। क्या यमन का सखी सुल्तान हातिम तुम्हारा शौहर है? जी, वो कई बार आपके दरबार में आ चुके हैं और शहजादा मुनीर की तरफ से आपके सवालों का जवाब दे चुके हैं। क्या वो यमन के सुल्तान हातिम है? जी हाँ। तुमने सुना जहाँ पिता, हमारा पहले ही ख्याल था कि हमको ठुकराने वाला कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता। वो सुल्तान इब्ने सुल्तान हातिम है, जो इस जमाने का सबसे बड़ा सखी है, लेकिन दिल के मामले में बहुत बखील साबित हुआ। बजाय इरशाद है। इज्जत नवाब शहजादी, आओ हमारे पास बैठ जाओ। मैं आपके पास बैठना नहीं चाहती। क्यों? इसलिए कि मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। शहजादी, हमने जिंदगी में पहली बार ऐसे गुस्ताख अल्फाज सुने हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुम हमसे नफरत क्यों करती हो। दिल शहजादी, तुमने औरत के नाम को शर्मा दिया है। औरत दुनिया में रहमत और राहत का पैगाम लेकर आई थी, लेकिन तुम जहमत और मुसीबत हो। तुम वो बहता हुआ हुस्न का जहन्नम हो जिसमें इंसानियत झुलस रही है। खामोश, मुंह फट दीदा दलेरा। इससे पहले कि हम तुम्हारे मुंह में खारदार लगाम दे, तुम्हें अपने दावे को साबित करना होगा। मुझसे पूछती हो? अपने जमीर से पूछो। जाओ जाकर उन माँ से पूछो जिनके बेटों को तुमने कैद कर रखा है। जाओ जाकर उन बहनों से पूछो जिनकी भाई को अपने हुस्न का जलवा दिखाकर पागल बना रखा है। या उस बीवी से पूछो जिसके शोहर को सहरा और जंगल की खास खाने पर तुमने मजबूर कर दिया है। खामोश, बंद करो ये बकवास। मैंने जो कुछ कहना तक कह चुकी। इतना और सुन लो कि मैं तुम्हारे पास रहने की बजाय किसी सराय में रहकर अपने शोहर का इंतजार करना बेहतर समझूंगी। बानो, मेरे होते हुए आपको सराय में ठहरने की जरूरत नहीं। आज से आप मेरी सगी बहन हैं और मुझे अपना भाई समझते हुए मेरे साथ चलिए।
कासिम, तुम लड़कर इन सपेरों को शिकस्त नहीं दे सकते। वो सामने पड़ी हुई गेंद उठाकर बजाओ, तुम्हारी फतह होगी। खानादार तस्लीम बजा लाता है आलिया हजरत। गुलाम आपके तीसरे सवाल के जवाब में ले आया है, मुलाहिजा फरमाइए। हुजूर का चौथा सवाल। पहले हम इस मनके की आजमाइश करेंगे। जहां फिजा आलिया हजरत, पानी मंगवाया जाए। जहां फिजा, पिला दो। शहजादी हुजूर, आप अपना चौथा सवाल बताइए। हमारा चौथा सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके दिल में होती है? बहुत बेहतर, इजाजत? हाँ, अब तुम जा सकते हो। कोई अल्लाह का प्यारा जो सर पर 5 जूते मारे। माफ करना भाई, जूता ही नहीं है। कोई अल्लाह का प्यारा जो सर पर 5 जूते मारे। कोई अल्लाह का प्यारा जो सर पर 5 जूते मारे। कोई अल्लाह का प्यारा जो सर पर 5 जूते मारे। नौजवान, तुम ऐसी सजा क्यों देते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? खुदा के लिए मुझसे मेरा किस्सा न सुनो, गम से जिगर फट जाएगा। दुख बयान करने से कम होता है, तुम अपना किस्सा सुनाओ। अच्छा, अगर तुम बज़िद हो तो सुनो। मैं हुस्नाबाद का एक मामूली आदमी हूँ। मेरा नाम फिरोज है, लेकिन गरीब होते हुए भी मैं शहजादी हुस्न बानो से मोहब्बत करता था और रोजाना उसके महल के बाग में जाकर गा गा कर उसे अपना दुख सुनाया करता था। एक रोज
बैठे तेरे महलों की छाँव में। नहीं आराम उस दिन से किसी करवट भी हो कातिल, किसी करवट भी हो कातिल। तुम्हारे प्यार को जिस दिन से पहलू में बसा बैठे, बड़े नादान थे, किस बेवफा से दिल लगा बैठे तेरे महलों की छाँव में। बस इतना याद है दिल पर, नजर का तीर खाया था, नजर का तीर खाया था। फिर उसके बाद हम सारे ज़माने को भुला बैठे, बड़े नादान थे, किस बेवफा से दिल लगा बैठे तेरे महलों की छाँव में। जिस महफिल में जल कर लाख परवाने, जले हैं लाख परवाने, उसी महफिल में हम भी जान की बाजी लगा बैठे, बड़े नादान थे, किस बेवफा से दिल लगा बैठे तेरे महलों की छाँव में। जहाँ पिता इस दीवाने को दरबार में पेश करो। अजनबी, मेरे साथ आओ। कहो क्या चाहते हो? जवाब दो गुस्ताख। क्या तुम्हारी मोहब्बत में इज्जत का यारा नहीं जो तुम गा गा कर हमारा मजाक उड़ाते हो? हुजूर, बेचारा सबसे अदब से खामोश है। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि आंखें ऊपर उठाओ और हमारी बात का जवाब दो। क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो? जी हाँ। हम तुम्हारी वफा और मोहब्बत का अंदाजा करना चाहते हैं। हुजूर हुक्म दें, मैं आसमान के तारे ला सकता हूँ, मैं चांद को नोच कर हुजूर के झूमर के लिए हाजिर कर सकता हूँ, हुजूर के इरशाद की तमील में मैं अपनी जान हुजूर के कदमों में दे सकता हूँ। गोया तुम हमारी मोहब्बत के लिए सबसे सख्त आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हो? जी। अच्छा तो बताओ, तुम्हारी माँ है? जी हाँ। तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी माँ का दिल निकाल कर हमारे हुजूर में पेश करो। अब तुम जा सकते हो। फिरोज, तू आ गया मेरे बेटे, मेरे लाल, माँ मारी जाए मेरे चांद। मेरी तो आंखें भी परसा गई है तेरी राह देखते देखते। तू प्यारी माँ को क्यों बेकरार रखता है? देख, मैंने कपकपाते हुए हाथों से तेरे लिए खाना तैयार रखा है, लेकिन जब तू नहीं आता तो मेरा दिल डूब जाता है। माँ, चुप रहो माँ। चुप कैसे रहूं? क्या मैं तेरी माँ नहीं? चुप रहूं तो जिगर फटता है, बोलूं तो तू खफा होता है। मेरी ममता किधर जाए? ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं, गिरेबान फटा हुआ है। तुझे क्या हो गया है फिरोज? तुम पूछ कर ही रहोगी तो सुनो, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई। अच्छा, तो तुझे किसी से मोहब्बत हो गई है? अच्छी बात है, लेकिन वह है कौन? क्या वो तुझसे शादी कर लेगी?
तू जी छोटा न कर, मैं कहीं से मांग तांग कर तेरा ब्याह रचा दूंगी, तेरे मुखड़े पर सेरा सजा दूंगी। लेकिन बेटा, क्या वो इस टूटे फूटे गरीब घर में रहना पसंद करेगी? हाँ, मगर उसकी एक शर्त। क्या शर्त है बेटा? क्या वो बहुत से जेवरात और कपड़े मांगती है? नहीं, वो तुम्हारा दिल मांगती है। मेरा दिल? तूने यही कहा है ना बेटा? हाँ। माँ का दिल। मैं सोच रही थी न जाने कितनी बड़ी चीज मांगी होगी उसने, जिसके लिए मेरा लाल इतना परेशान है। बेटा, अगर मेरे दिल के बदले तुझे इतनी बड़ी खुशी मिल सकती है तो शौक से मेरा दिल निकाल ले। कहो, हमारी मोहब्बत का नजराना लाए। मेरी हकीर वफा का नचीस तोहफा। क्या तुम सचमुच अपनी माँ का सीना चीर कर दिल निकाल लाए हो? जी हाँ, मैंने हुजूर के इरशाद की तामील की है। संग दिल जालिम, लानत है तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर। शहजादी हुजूर, मैं तो आप ही का हुक्म बजा लाया हूँ। तुम अपनी हवस का हुक्म बजा लाए हो। तुम हवस के गुलाम हो। जो शख्स इस दुनिया में अपनी माँ से प्यार नहीं करता, वो किसी दूसरे से क्या वफा करेगा? शहजादी हुजूर, मेरी मोहब्बत का ये सिलाना दीजिए। अगर मोहब्बत ये है तो वहशत किसे कहते हैं? संग दिल जालिम, वहशी दरिंदे, दूर हो मेरी नजरों से। कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे लाल को? और उस दिन से मैं इसी जगह बैठा ये सदा देता हूँ, ये सर इसी काबिल है कि इस पर जूते मारे जाएं। शुक्र है तेरा परवरदिगार, तूने मेरा ये सवाल भी हल कर दिया। बाबा, इस सर पर जूते न मारोगे? अच्छा भाई, खुदा तुम्हारी हालत पर रहम करे। है कोई अल्लाह का प्यारा जो इस सर पर 5 जूते मारे? है कोई अल्लाह का प्यारा जो इस सर पर 5 जूते मारे? है कोई अल्लाह का प्यारा जो इस सर पर 5 जूते मारे? शहजादी हुजूर की खिदमत में नाचीज तस्लीम अर्ज करता है। खुश रामदेव, कहो, हमारे चौथे सवाल का जवाब लाए। जी, सबसे ज्यादा प्यार माँ के दिल में होता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? सबसे ज्यादा बेवकूफ वो शख्स है अलिया हजरत, जो महबूबा के कहने पर अपनी माँ का दिल लाए। और सबसे ज्यादा संग दिल और स्याहकर कौन? वो महबूबा जो अपने आशिक को माँ का दिल लाने के लिए कहे। हाँ, हुजूर का 7वां और आखिरी सवाल। 7वां क्यों? अभी तो तुमने सिर्फ हमारे 4 ही सवाल हल किए हैं। 5वां सवाल, सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? और 6ठा सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा संगदिल और स्याहकार कौन? जो मैं अभी अभी बता चुका हूँ। अब आप अपना 7वां और आखिरी सवाल इरशाद फरमाइए। तुमने हमारे जज्बात में तूफान बर्पा कर दिया। तुमने हमारे ख्यालात का शिराजा बखेर दिया। हम तकलीफ चाहते हैं। जहाँ फिजा जाने फिजा इन शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए। हम अपना 7वां और आखिरी सवाल कस्बा दरबार में बताएंगे। जहाँ फिजा, हातम को खत्म करने का बस यही एक तरीका बाकी रह गया है। खाने के साथ ये जहरीला मन का पानी में घोल कर उसे पिला दिया जाए। और ये काम तुमने सरंजाम देना है। बहुत बेहतर, ये लो।
हुस्न बानो ने तुझे पानी में जहर मिलाकर भेजा था, लेकिन तेरी नेक दिल बीवी की आहो फुगा ने तुझे बचा दिया। मलिका मुअज्जमा, आपका 7वां और आखिरी सवाल। जहां फिजा, ये तलवार इन्हें दे दो। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये है कि इस तलवार से अपनी बीवी का सर काट कर हमारे हुजूर में पेश करो। बीवी का सर? संगदिल शहजादी, तुम्हारे खूबसूरत जिस्म में कितनी घिनौनी रूह गिरफ्तार है, तुम्हारे सर में कितने खौफनाक फितरे रेंग रहे हैं। तुम औरत नहीं, एक हसीन नागन हो। खामोश बेगम, तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हारा अदब किया जाए। तुम तो इस काबिल हो कि तुम्हारे नाम पर क़यामत तक लानत भेजी जाए। जालिम, मैं अपने दोस्त के लिए ये कुर्बानी दे दूंगा, मगर डर उस वक्त से जब खुदा का कहर तुझ पर टूट पड़ेगा। डर उस कहार से जो एक बेगुनाह का खून रायगा न जाने देगा। आज तुम इंसानी जिंदगियों से खेल रही हो, कल जिंदगी तुमसे खेलेगी, और मेरी मासूम बीवी के खून की हर बूंद काबूस बनकर तुम्हारे सर पर सवार रहेगी। मुनीर भैया। हातिम, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, खुदा जानता है मैं बड़ा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ेगा। मैं हुस्न बानो का 7वां सवाल हल करने के लिए जा रहा हूं। खुदा तुम्हें कामयाब करे। हातिम, तुम मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हो? नहीं भाई, मैं अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ। हाँ, तो उस संगदिल ने 7वां सवाल क्या बताया? उसने मेरी बीवी का सर मांगा है। भाभी का सर? हाँ, मैं तुम्हारी भाभी का सर काटने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपनी भाभी पर ऐसी 1000 शहजादी कुर्बान कर सकता हूँ।
मैं तमाम उम्र जेल की सख्तियां झेल सकता हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए भाभी को कुर्बान होते नहीं देख सकता। मेरे फर्ज के आड़े ना आओ मुनीस, वरना दुनिया कहेगी कि हातिम बुज़दिल था। उसने अपनी बीवी की मोहब्बत को दोस्त से अजीज समझा। अबुल हारिस, मुझे गुलनार के पास ले चलो। चलिए। आप इस रास्ते से ऊपर तशरीफ ले जाइए, गुलनार आपका इंतजार कर रही है और मैं सौदागर साहब को लेकर अभी आता हूँ। सरताज, आप आ गए। सरताज, आपके सब सवाल पूरे हो गए? हाँ बेगम, अभी एक सवाल और बाकी है। तो क्या आप फिर मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? अब के मैं नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। खुदा ना करे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको मेरी वफा पर एतबार नहीं? तुम पर तो एतबार है बेगम, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। बुरी खबरें सुन सुनकर तो मेरा कलेजा पत्थर हो चुका है। आप कहिए, मैं हर खबर सुनने के लिए तैयार हूँ। बेगम, मैं तुम्हारा सर काटने के लिए आया। मेरा सर? ज़हे किस्मत, इससे बड़ी सादत और क्या होगी कि मेरा सर कटकर आपके कदमों में गिरे। मैं तैयार हूँ, मैं अपना कसूर न पूछूंगी। कसूर तुम्हारा नहीं बेगम, मेरी बदबख्ती का है। हुस्न बानो ने आखिरी सवाल में तुम्हारा सर मांगा है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। बड़ा मुबारक होगा मेरी गर्दन से टपकने वाला लहू, जो आपके वादे को सुरखरू कर देगा। लेकिन गुलनार, ये मुझसे ना होगा। तुम्हारा सर काटने के लिए पत्थर का दिल कहाँ से लाऊं? अल्लाह के सामने जिस सर की हिफाजत का जिम्मा लिया था, उसे अपने हाथों से कैसे कलम कर दूं? नहीं गुलनार, नहीं, मुझसे ये ना होगा। हिम्मत से काम लीजिए मेरे सखी सुल्तान। अपने फर्ज को मदद के लिए पुकारिए और परवरदिगार का नाम लेकर तलवार उठाइए। ये फर्ज अदा करने से पहले नमाज अदा कर लो। भाइयों, अगर हातिम की बेगुनाह बीवी का सर कट गया तो याद रखो, आने वाली नस्लें हुस्न बानो की संग दिली के साथ साथ हमारी बुज़दिली पर भी लानत भेजेगी। ऐसा नहीं हो सकता। ईंट से ईंट बजा लो उसके महल की, उसका गरूर खाक में मिला लो और तो जेल के दरवाजे ठहर जाओ। हम कोई चोट, डाकू और खूनी नहीं, और ना ही हमारा मकसद बगावत या खून देने का है। हम सिर्फ इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं। बकवास बंद करो। तुम हक और सदाकत की सदा को बुलंद होने से नहीं रोक सकते, इसलिए कि तुम इंसान हो। तुम्हारे पहलू में भी दिल है, लेकिन एक जल्लाद का दिल। तुम आज तक मलिका के हुक्म की तामील में दूसरों की जान लेते आए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे हाथ से मरने वाला गुनाहगार है या बेगुनाह? नहीं, तुमने कभी नहीं सोचा। लेकिन आज तुम्हें सोचना होगा। आज एक मजलूम औरत पर बेसबब जुल्म होते देखकर तुम्हारा दिल भी कांप जाना चाहिए। सोचते क्या? खोल दो जेल के दरवाजे, वरना अल्लाह की रहमत के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर हातिम की बीवी का सर कट गया तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। खोल दो दरवाजे ताकि मुस्तकबिल का मौरख तुम्हारा नाम खून की स्याही की बजाय नूर की स्याही से लिखे। अब तो हमारे सिपाही भी बागी हो गए। आलिया हजरत, होने दो। हुजूर, हुजूर, बागी शहजादे दरबार में आ रहे हैं, आने दो। क्या चाहते हो तुम लोग? हम चाहते हैं कि आपने जो फरिश्ता सीरत हातिम को उसकी बीवी का सर काट लाने का हुक्म दिया है, उसे वापस ले लें। ये सरासर जुल्म है। हमने किसी पर जुल्म नहीं किया। हातिम ने खुद ही हमारे साथ सवाल हल करने का बीड़ा उठाया था, और ये हमारा आखिरी सवाल है। खुदारा उस बेगुनाह का खून बहने से रोक लीजिए, वरना उसके खून के छींटे आपकी पेशानी पर बदनुमा दाग बन जाएंगे और मुस्तकबिल के मौर्रिख आपके तारे हुकूमत की तारीख को इंसानी खून की सुर्खियों से लिखेंगे। खामोश बदजुबान, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, अपने सरफिरे साथियों को लेकर फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना बगावत के जुर्म में तुम सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। हक और सदाकत की सदा हमेशा सूली पर खड़े होकर बुलंद होती है। शहजादी हुजूर, खुशकिस्मत है वो लोग जिनको ऐसी घड़ियां नसीब होती हैं। इस जहान फानी में कई फरौन और नमरूद आए और हक और सदाकत को मिटाते मिटाते खुद फना हो गए। खामोश, इनको गिरफ्तार कर लो।
तुम्हें हुक्म देते हैं, इस सबको गिरफ्तार कर लो। ये खुद अपने जमीर की कश्मकश में गिरफ्तार है, हमें क्या गिरफ्तार करेंगे? सब सर झुकाए क्यों खड़ी हो? हम तुम्हें हुक्म देते हैं, इस सबको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी साहिबा हमारे मुंह में सच्चाई की जुबान बोल रही है। दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान वक्त आने पर सच्चाई के तरफदार हो जाता है। ये सब हमारे साथ हैं। अगर खैरियत चाहती हो तो फौरन जाओ और हातिम को उसकी बीवी का सर काटने से रोक लो, वरना खुदा का कहर तुम पर बिजली बनकर टूटेगा। शहजादी, मेरा नाम जबर और इख्तियार है। मैं तुम्हें आग की चमक और बिजली की लपट बख्श सकता हूँ। शहजादी, इसकी ना सुनो, मेरी सुनो। मेरा नाम नेकी और नरमी है। नेकी से मौत भी डरती है और नर्म गर्दन को तलवार भी नहीं काट सकती। शहजादी, मैंने नमरूद को खुदाई का दावा करने की ताकत अता की। नमरूद को नेस्तो नाबूद करने के लिए मेरे परवरदिगार ने मच्छर पैदा किया। शहजादी, मैंने फिरौन को बंदों पर खुदाई करने की ताकत अता की। फिरौन का सर कुचलने के लिए मेरे परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। शहजादी, मैंने शद्दाद को आसमानी जन्नत से ज्यादा खूबसूरत जन्नत बनाने की ताकत अता की। शद्दाद को जन्नत तक पहुंचने की मोहलत अता न हुई और वो जमीन और आसमान के दरमियान सिसकता मर गया। शहजादी, रोक दो, हातिम को रोक दो। मैं जो कहता हूँ वो करना होगा, नहीं रोको। मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरी सुनो। मेरा कहा मानो। तुम्हें खुदा की कसम मेरी सुनो। तुम्हें मेरी कसम मेरी सुनो। हातिम, रुक जाओ हातिम। अपना फर्ज अदा कीजिए सरताज। हेलो हातिम। शहजादी आप? हाँ, मैं तुम्हारी मुजरिम। मैं अपना सवाल वापस लेती हूँ। तुम जीत गए, मैं हार गई। मुझे माफ कर दो हातिम। खुदा आपको माफ करे। मेरी साबरा बहन और मेरे खुदा परस्त भाई, आज तक मैं गलत रास्ते पर भटकती रही। तुम दोनों की साबित कदमी और कुर्बानी ने मेरी आंखें खोल दी। अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं अपने पिछले गुनाहों की तलाफी करूंगी। मैंने कहा जनाब आली, एक नजर इधर भी, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। और हमारे शहजादे पर भी एक निगाहे करम हो जाए सरकार। जी हाँ, मैंने ये सारी मेहनत अपने दोस्त शहजादा मुनीर के लिए की थी। मेरी इल्तिजा है, आप इनसे शादी कर लें। हाँ बहन, नेकी के काम में देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। मुबारक हो भाई, ये सब आपकी मेहनत और खुलूस का नतीजा है भाई। वाकई आप जैसा खुदापरस्त और नेक दिल इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। देखा इब्लीस, ये दुनिया खुदा के नेक बंदों से खाली नहीं। तेरी मक्कारी हातिम का बाल भी बीका नहीं कर सकी। इस जंग में मुझे मुस्तकिल फतह नसीब हुई है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। रहे ऊंचा तेरा नाम सफी।